of the top film directors of our country, one of the top ad directors of our country, talking about Saqib Malik. तो यहाँ पे आजकल क्या होता है? कराची में पुराने घर बहुत कम बचे हैं, जो बचे हैं खंडर बने हुए, तो बस ये कोशिश है कि इसको एक रिस्टोर किया है। You're looking the fittest I've seen. जिम जा रहा हूँ। पैसा कमाने की दौड़ में I just felt कि अब वो हो गया जितना करना था। खमाज and नारेना। उसमें मेरी कोई इमोशनल कनेक्टिविटी थी। Ads अब क्या फर्क है? कुछ दिन होते हैं बनाने के, ना बजट्स प्रॉपर होते हैं, कंपटीशन इतना होता है। Favorite person to work with. मुझे कभी किसी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। Now how do you balance yourself emotionally? Relationships that are not healthy in your life, get away from them. Assalamualaikum everyone, मैं हूँ आयशा उमर and welcome to my show Speak Easy on 365 News. आज मैं पहुँची हूँ कराची में एक बहुत ही खूबसूरत एंसेस्ट्रल होम में जो बिलोंग करता है मेरे बहुत ही एक करीबी दोस्त भी मैं कह सकती हूँ, टीचर कह सकती हूँ, मेंटोर कह सकती हूँ, एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ मैंने अपना पहला कमर्शियल किया था। ओवर द इयर्स उनके साथ मैंने बहुत काम किया, उनसे बहुत सीखा। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज फील्ड, one of the top film directors of our country, one of the top ad directors of our country, advertising, commercials, film, आर्ट की दुनिया में जब लोगों की बात होती है तो उनका नाम सर फहरिस्त है। Who am I talking about? I am talking about Saqib Malik, जिनका काम is nothing less than a work of art. तो आज हम बात करेंगे साकिब से, उनके इस खूबसूरत से फैमिली होम में। आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत दिनों से साकिब से नहीं मिली और आज मैं उनसे कैचअप भी करूँगी। हम बहुत दिनों से ये प्लान कर रहे थे कि हम मिलेंगे और कैचअप करेंगे और आज ये मौका मुझे मिल गया है। सो लेट्स मीट साकिब मलिक। Hey Aisha. Hello. Assalamualaikum. How nice to see you. Yes, you Lovely. too. Thank you I for love being what you're here. wearing. I wanted to keep it simple. Yeah. मैंने कहा जैसा माहौल है वैसा ना? बेस होना चाहिए। मैंने भी फिर सही किया ना? हाँ बिल्कुल, black and white. Yes. Lovely. Please have a seat. Thank you for giving me time. Aisha, what a pleasure. We go back such a long way. I know. And when I found out कि आप ये host कर रही हैं, so I was so excited. I said कि करें. I wanted to come and chat with you since like my first week, but I know कि आप बहुत busy हैं और किसी भी director, in fact, anybody in our industry is packed with dates, इधर उधर schedule, बड़ा मुश्किल होता है free time अपना निकालना। And I'm so grateful कि मैं इस हवेली में वापस आई हूँ after, oh my God, I think 10 years. और फिर कुछ शूट भी किया था, मैंने गाना यहाँ पे शूट किया था किसी फिल्म का। So I love this space. It's our ancestral home, so I thought कि rather than do it in a cramped office space or something, यहाँ पे खुली फिजा में। तो यहाँ पे आजकल क्या होता है? शूट्स होती हैं? ज़्यादातर हम क्योंकि फैमिली का घर है हमारा पुराना, तो we avoid giving it out too much. अच्छा। But basically it's just I'm preserving it as a architectural representative of its era. Yeah. कराची में पुराने घर बिल्कुल बहुत कम बचे हैं। बिल्कुल। और जो बचे हैं खंडर बने हुए हैं। खंडर बने हुए। तो बस ये कोशिश है कि इसको एक रिस्टोर किया है और प्रिजर्व करें। कितना पुराना है ये? 1930s का। And everybody in the neighborhood knows. क्योंकि मैं पिन फॉलो कर रही थी तो मैं गलियों में चली गई, मैं रुक के पूछ रही थी लोगों से, रैंडम लोगों से। मेरे ड्राइवर पूछ रहा था साकिब मलिक का घर कौन सा है, एंड दे ऑल न्यू। आप उधर जाएं, लेफ्ट वो वाला गेट। इट्स अमेजिंग। हालांकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, हाँ, बट पता था सबको। अच्छा साकिब, फर्स्ट ऑफ ऑल, you know, recently when I met you the past few times, मैंने आपकी physical transformation देखी है। I mean, you've always been active, you've always been on the go, full of energy. लेकिन you're looking the fittest I've seen you look in like the last 20 years. क्या कर रहे हैं आप? Big lifestyle change. अच्छा। जिम जा रहा हूँ रोज, अपना खाना वॉच आउट कर रहा हूँ। I'm cut down on carbohydrates completely, so gluten, carbohydrates. तो इन चीज़ों को कट डाउन करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ा है?
नहीं, I've lost weight. I've maintained फिजिकली it. के अलावा Mentally, I feel much more balanced. यस I feel calmer. Yeah. I feel good about myself. Energy ज़्यादा है. हाँ तो ये चीज़ें शुगर, carbohydrates, rice, flour, प्रोसेस these फूड processed foods, these things are not good for you. नो So इनको कट डाउन करने से वाकई, क्योंकि अगर आप फिट होना चाहते हैं सिर्फ जिम से नहीं होगा, नहीं होगा। आपको अपनी न्यूट्रिशन और अपना खाना भी तो कितना इम्पोर्टेंट है साकिब अब फॉर यू टू फॉलो योर प्रिंसिपल्स योर एथिक्स, कितना ज़रूरी है वो अब ज़िंदगी में? मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि और वो पॉइंट हमेशा उसी वक्त आता है जब आपने बहुत कुछ कमा लिया हो, हाँ। और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, या कर लिया हो, हाँ। कमाया तो इतना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कर लिया, मतलब अब I've been working for 35 plus years. Yeah. But at some point I realized that there are things that you have to draw a line. You have to draw a और line. कुछ चीज़ें जो आप नहीं प्रमोट कर सकते, बिल्कुल। जैसे फेयरनेस क्रीम्स वगैरह, ओफ और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जो जिनसे आप एथिकली या मॉरली एग्री नहीं करते हैं, तो वो फिर मैंने काम छोड़ दिया, मैंने नहीं बिल्कुल। किया। आप जब यंग होते हैं, आप अपना करियर बना रहे होते हैं, आपको समझ भी नहीं होती है, और आपके मॉरल्स और एथिक्स और स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं, तो एक दफ़ा आपको एक कॉन्शियसनेस आ जाए, देन यू हैव टू आंसर टू योरसेल्फ. सो देन आई जस्ट डिसाइडेड देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई स्टॉप्ड डूइंग. सो बट साकिब कॉन्शियसनेस बहुत सारे लोगों को आती है, बट द आई वुडंट से द ग्रीड, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटली, लेकिन पैसा कमाने की दौड़ में आप अपनी कॉन्शियसनेस को साइड पे कर देते हैं बिल्कुल है, बिकॉज आप इस फील्ड में आए हैं, आपको काम भी करना पड़ता है और मिल भी रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों पे. बट आई थिंक दैट्स व्हाट आई मेंट कि वंस यू आर एस्टैब्लिश्ड, देन इफ यू डोंट नीड द मनी सो बैडली एंड यू, then there are certain ethics and certain principles that you have to guide your life with. Like for example, मैंने एडवर्टाइजिंग का काम भी पिछले 3-4 सालों में, 2-3 सालों में बहुत कम कर दिया, because I just felt कि अब वो हो गया जितना करना था. अब उससे मुझे कोई सुकून, कोई मज़ा, कोई एक्साइटमेंट नहीं मिल रही थी. तो आई सेड कि इससे बेहतर है कि मैं अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम करूँ, वो चीज़ें करूँ, अपने आप पे मेहनत करूँ, हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, दिमाग को फ्रेश रखूँ. बिल्कुल. तो मेरे लिए ये चीज़ इवॉल्व है, और काम करूँ तो वो काम करूँ जो मेरे लिए कुछ मायने रखता हो. बिल्कुल, या वो इंस्पायरिंग हो आपके बिल्कुल, लिए, दूसरों के लिए. एग्जैक्टली. या सो आई गेट दिस, क्योंकि मैं खुद ऐसी एक जर्नी पे निकली हुई थी पिछले 3-4 सालों से, और अब आके बहुत ज़्यादा आई एम फॉलोइंग यू नो इन सिमिलर फुटस्टेप्स के बहुत सारी चीज़ें जो पहले मैंने की, इंडोर्स की, प्रोडक्ट्स को किया, अब आई वुडंट डू इट, एंड दैट्स अ टफ पार्ट. क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत ब्रांड्स, बहुत प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं जो आपकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल से अलाइन नहीं करते. बिल्कुल. बहुत दिल चाहता है, पैसे अच्छे होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, शोहरत बहुत है उसमें, और आप कहते हैं करना है. When you started out, I think कितने 30 years ago? I started out in 1988. Wow. Yeah. Wow. उस वक्त आपके लिए क्या बाउंड्रीज थी और अब क्या बाउंड्रीज हैं? उस वक्त तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको समझ ही नहीं होती कि क्या है. आप यू लर्न ऑन द जॉब, यू लर्न विद एक्सपीरियंस. हालांकि मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ के आया था अमेरिका से, और मैंने डिग्री हासिल की थी, लेकिन जब तक आप ऑन फील्ड काम ना करें, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता. तो उस वक्त तो ये था कि सीखें, उस वक्त ये था कि अच्छे से अच्छा काम करें, डू इट ऑनेस्टली, पुट इन द आवर्स, मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ. उस वक्त ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. लेकिन जब भी मैंने एक डिस्टिंक्शन लाइफ में बना ली थी कि चलें ये तो मेरा ब्रेड एंड बटर है एडवर्टाइजिंग, लेकिन क्रिएटिव काम जब मैं करना है, जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, तो उसमें मैंने वो काम करना है जो मेरे लिए कोई क्रिएटिव आउटलेट भी दे, और जिसमें मुझे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ कहना चाह रहा हूँ. इससे मैंने म्यूज़िक वीडियोस बहुत कम किए, मुझे ऑफर बेतहाशा, लेकिन बेस्ट किए हैं. बेस्ट किए जो भी हैं, लेकिन वो किए जिनमें मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कोई कहानी अच्छी बता सकता हूँ, अपनी कोई क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कर सकता हूँ, और ये सिलसिला मेरा जारी रहा है. तो उस साइड पे मैंने हमेशा एक अपनी लाइफ का एक हिस्सा एक क्रिएटिव आउटपुट के लिए रखा है. आई थिंक इन माई एंटायर लाइफ जो मेरे फेवरेट म्यूजिक वीडियोज़ हैं पाकिस्तानी, दैट इंक्लूड खमाज एंड नारेना, एंड यू हैव डायरेक्टेड बोथ. आई नो, अब उनको भी 20 साल हो गए. जी, यू नो. आपके अपने पर्सनल
फेवरेट्स कौन से होंगे? हर म्यूज़िक वीडियो में मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी उस वक्त के लिहाज से, जो मैं इमोशंस से शायद गुजर रहा था, या जो म्यूज़िक थी उसमें मेरी कोई इमोशनल कनेक्टिविटी थी। अभी मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर एक म्यूज़िक वीडियो किया है विद आबदा परवीन एंड शफकत अमानत। इट्स कॉल्ड लग़्ज़िश मस्ताना। लग़्ज़िश मस्ताना। Why have I not seen And it? it's got those two, and it's got Sajal in it. Wow. And it's on it's done for an international platform, digital platform. तो उस digital platform पे आप बिल्कुल, देख सकते हैं। बिल्कुल। I can't remember the name of the digital platform, मुझे याद आया तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप टाइप करते हैं लग़्ज़िश मस्ताना, आबदा परवीन, शफकत अमानत, so to get those two legends in, Wow. that was very refreshing because बहुत सिंपल वीडियो था और बहुत डिफरेंट था, और ऐसे लेजेंड्स के साथ मैं काम कर रहा था, तो वो बिल्कुल। अभी मेरा रिसेंटली अच्छा Personal लगा, एक favorite वो है। पर्सनल फेवरेट ही, बट इट मेंट समथिंग टू मी। बाकी आई थिंक एतबार जो इसी घर में शूट हुआ था, ज़ेब और हानिया का, Of course. you know, Yes. हानिया recently passed away. I What a mean, wonderful musician. What a wonderful musician. तो What a उनका loss for उनका us. गाना था एतबार, एतबार। तो वो यहाँ इसी जगह पे बहुत शूट हुआ था। yes. तो मुझे बहुत पसंद था। मगर आई थिंक अगर क्राउड प्लीजर्स देखें तो फिर नारेन और खमाज। पर्सनली आई आल्सो लव लव में गुम, Oh yeah. जिसमें भी आप थी। Oh my God, I was in it. यस, जिसमें आई थिंक व्हिच वाज लाइक अ फेयरवेल पार्टी टू लॉलीवुड। उसमें Yeah. उस टाइम के सारे लॉलीवुड के स्टार्स, टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स, फैशन के स्टार्स, Yeah. सब इकट्ठे आए थे रीमा की मूवी के लिए, लव और में सिर्फ गुम आप ही promotion। ये इस तरह के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आप ही हैंडल कर वो सकते फुल हैं। हल्ला गुल्ला टाइप मसालेदार एक था। हाँ। तो वो That मुझे you अब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये कैसे हो गया। इट वाज अ मोमेंट इन टाइम। कैसे हो गया इतने लोगों को इकट्ठा करना जो अब हाँ। पॉसिबल नहीं है। आई थिंक उसमें रीमा की गुडविल भी थी, रीमा एक्ट्रेस Yeah. स्टार, लेकिन मतलब असल में गुडविल लोगों की थी। Yes. आजकल कौन आता है बगैर पैसे के, बगैर टाइम आप के? आए हैं आज, I ये know। मैं बताना चाहती हूँ। साकिब ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा एंड ही नहीं। आई वाज लाइक वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, नो नो, थैंक यू। बिकॉज मेरे देखें, जब आप मेरा इंटरव्यू करने आएंगे तो ये मेरे लिए बाइस इज्जत बात है। मैं क्या मांगूँ, मतलब ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। हमारे लिए बाइस नहीं, थैंक यू। अच्छा ओके, सो लव में गुम। नो नो, अदर्स, बट दैट वाज वन ऑफ देम। ओके, बट आई नो कि खमाज के साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी थी आपकी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। उस टाइम पे व्हाट फेज वर यू इन I was गोइंग coming थ्रू? out of a relationship. I was very upset. I was emotionally, I think, sad. So I think Khamaj was also a song about loss of love. या It's all about loss of Totally. love, right? And that's what the video is about. But the video was also about something larger. It was the loss of another world. उस वक्त जो आपका सिनेमा था पाकिस्तान का, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। वो एक पूरा दौर ख़त्म हो गया था। So that song was also, a video was also a swan song to a lost era, for nostalgia, for a lost era of beauty, Yeah. a lost era of cinema, a lost era of romance. So मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। पर आई थिंक उसके बाद शान और ज़ारा शेख दोनों की एक री-इन्वेंशन काइंड ऑफ थी। Right, इज दैट द right. वर्ड? नो, रीइन्वेंशन कह सकते हैं। कम देखिए, बैक और नहीं, आई थिंक शान के लिए लोगों ने उसको एक नए जाविये से देखा। Yeah. क्योंकि शान मूवीज़ कर रहे थे, और जिस तरह की आपकी पाकिस्तानी फिल्में होती हैं आमतौर पे, उस दौर की थी स्टूडियोज़ की, तो वो ज़ाहिर है एक किस्म की थी। दे वर Yeah. लाइक, यू नो, शान वाज डूइंग अ लॉट ऑफ पंजाबी फिल्म, Yeah. यू नो, जो फुल गंडासे और एक्शन के साथ था। तो आई सो शान इन अ वेरी डिफरेंट वे। एंड शान कम्स फ्रॉम, his father was Riaz Shahed, was one of the legendary directors Yeah, and very writers of suave. Pakistani cinema, very suave. Yeah. So I saw him from that point of view, and I knew him. I'd met him, and I said, "Ke Shan would be perfect for this." And Zara Sheikh, because she had an old world charm about Yeah, her. yeah. उनके जो features थे, unlike at that time Reema, Meera, Resham, Zara में एक ठहराव था. She reminded me of Shamim Ara. So you know, this was like Darpan and Shamim Ara, या उस दौर को मैं 50s को कैप्चर करना चाह रहा था. And of course, I have to be honest and say that the song is an homage to Guru Dutt, कागज़ के फूल. तो मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में बड़े ज़ख़ीर के, क्या इंडिया बात के, है। तो उनकी एक फिल्म थी कागज़ के फूल. तो उसमें भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने ये वीडियो किया था. तो मुझे बताना चाहिए. ब्यूटीफुल। बट इट वाज अ स्वान सॉन्ग फॉर एन एरा लॉस्ट. आई थिंक थोड़ी सी
झलक देखते हैं इस गाने की और फिर ब्रेक पे जाते हैं. Stay with us. We'll be right back on Speak Easy on 365 News. वेलकम बैक टू स्पीक ईजी विद मी आयशा उमर. हम आज बात कर रहे हैं साकिब मलिक से और उनके फैमिली होम में बैठे हैं जो कराची में कायद आज़म के मज़ार के करीब है, इसलिए आपको बहुत शोर भी आ रहा होगा बीच में बाइक्स का और गाड़ियों का. और हम रेमिनिस कर रहे थे अबाउट ओल्ड टाइम्स एंड अबाउट टू ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक वीडियोज़. अच्छा साकिब, पहली दफ़ा एक्चुअली जब मैंने आपके साथ काम किया था, I was still in NCA. बिल्कुल बिल्कुल. आप एक साबुन का एड शूट कर रहे थे बाग़ जना में. जी जी. मेरे ख्याल में उसमें ज़ारा शेख थी. नहीं, उसमें रेशम थी. रेशम थी. जी जी जी. और लक्स के एड में वो ट्रेन टाइप थी. जी जी जी. कुछ बाग़ जिना में लक्स का ऐड था. हाँ. बाजार का सेट. बाजार का था और मैं एक जी 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 बाजार में एक एक्स्ट्रा थी. एक्स्ट्रा. हाँ, आप एक्स्ट्रा ही कहते फीचर्ड थे. एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको खास सामने खड़ा किया गया था, क्योंकि मैंने कहा सोचा था कि इस लड़की में टैलेंट है. एंड देन उसके बाद तीसरा एड हमने किया था कॉर्नेटो का. कॉर्नेटो का. अब मैंने नाम ले लिया है. जी जी जी. उसमें हम पहाड़ों में गए थे. मरी में. That was a beautiful experience. वो टाइम जब एड्स की पूरी प्लानिंग और एक मूड बोर्ड और स्टोरी बोर्ड डेवलप होता था, एंड अब क्या फ़र्क है? उस वक्त बाकायदा स्टोरी बोर्ड बनते थे. हाँ. महीनों पहले बनते थे, टेस्ट होते थे. बिल्कुल. आपको टाइम दिया जाता था. अब दुनिया इतनी तेज़ हो गई है कि आपके पास एक हफ्ते ब्रीफ आती है, वो भी प्रॉपर ब्रीफ नहीं आती है, प्रॉपर बोर्ड नहीं होता है. और उसके बाद आपके पास कुछ दिन होते हैं बनाने के, ना बजट्स प्रॉपर होते हैं, कंपटीशन इतना होता है. बहुत ज़्यादा. थिंग्स आर नाउ लाइक वेरी वेरी डिफरेंट. पर दुनिया भी ऐसी हो गई है. दुनिया भी ऐसी है. Yeah, but is it driven by social media a lot? I think it's driven by the way the world is. The world has gone so fast. दुनिया इतनी अब तेज़ चलती है और एक सेंसिबिलिटी और सोचने का अंदाज, काम करने का अंदाज ही बदल गया. अफरा तफरी है. दुनिया में अफरा तफरी है तो फिर ज़ाहिर है काम भी वैसा ही होगा. बिल्कुल. वहाँ तो मुझे याद है पहली दफ़ा मेरे पास बोर्ड आया. उस बोर्ड में था कि एक लड़का जो है गर्ल्स कॉलेज के बाहर अपनी फ्रेंड को वेट कर रहा है उससे मिलने को. हाँ. तो मैंने कहा ये तो फिर लोग बुरा मनाएंगे कि ये तो पूंडी कर रहा है कि गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा हुआ है. इट विल बी सीन बैडली. मैंने कहा आप इसको थोड़ा फैंटेसी में ले जाएं, पहाड़ों में ले जाएं कि वो कॉलेज की छुट्टियों में आए हुए, ट्रिप पे आए हुए, और ये उससे वहाँ पे मिलने आ रहा है और एक सिनेमैटिक लुक आएगी, क्योंकि हमारी इतनी हिस्ट्री है रोमांस की. पहाड़ों में, मरी में स्टूडेंट्स जा रहे हैं फिल्म के वो. तो मैंने पूरा बोर्ड ही चेंज कर दिया था. और आपको इजाज़त थी चेंज? उसको उन्होंने कहा कर दें. And what a hit ad it was. Yes, it was. So अब I was speaking to someone else also recently, another ad film director. वो भी ये कह रहे थे कि क्लाइंट और ब्रांड कहते हैं हमें ये चाहिए, फिर वो चेंजेस कराते रहते हैं. How do you deal with that? I think obviously you have to convince the client and the brand, because देखिए पैसे वो लगा रहे हैं, मैसेज उनका है. एडवर्टाइजिंग में एक चीज़ को आपको बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो ब्रांड मैसेज है वो कम थ्रू कर रहा है या नहीं कर रहा. आप ऐड अपने शौक के लिए नहीं बना रहे, अपनी आर्टिस्ट्री दिखाने के लिए नहीं बना रहे. आर्टिस्ट्री नज़र आनी चाहिए एज ए डायरेक्टर, बट प्राइमरीली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गेट द ब्रांड मैसेज अक्रॉस. कि जो ब्रांड कहना चाह रहा है, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के हवाले से, वो क्लियर होना चाहिए. एंड हाउ डज वर्किंग ऑन दीज मैसिव प्रोजेक्ट्स जिसमें इतने लोग, इतनी चीज़ों को एक ही टाइम पे मैनेज करना है, आपके स्ट्रेस लेवल्स और मेंटल हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करता था? बहुत करता बहुत है. ज़्यादा ना. क्योंकि जब मैंने नॉन स्टॉप काम किया तकरीबन 25-28 साल, तो मैं बिल्कुल जहनी तौर पे ख़त्म हो गया था. मैं हर वक्त थका हुआ रहता था. आई थॉट कि पता नहीं अब मैं ज़िंदगी में कभी मैं रिलैक्स फिजिकली फील करूँगा नहीं. आई लॉस्ट माई एनर्जी. एंड उसके बाद मैंने मूवी भी बनाई, तो मूवी भी बिल्कुल आई वाज बाय द एंड ऑफ 2020 आई वाज अ गॉन केस. सो इट डिड मेक अ ह्यूज डिफरेंस. क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि जब आप कमर्शियल बना रहे होते थे, महीने में 3-4 कर रहे होते थे,
एक ख़त्म नहीं होता था, दूसरा शुरू हो जाता था। आप एक ही प्री प्रोडक्शन में, की एडिटिंग चल रही है, कि क्लाइंट की चीज़ें चल रही हैं, पूरी रात सो नहीं रहे। और सबसे जो उस ज़माने में मसला होता था आयशा, मैं आपको बताऊं, हम लोग 35 mm पे शूट करते थे। यानी अगर किसी को याद है, कैमरे में भी लगती थी, आपके स्टिल कैमराज में 35 mm का रोल होता था। वो पाकिस्तान में डेवलप नहीं हो सकता था। तो जैसे थाईलैंड जाते थे, हम लोग शूट करते थे, अगली सुबह या उस रात को बैंकॉक जाते थे अपने कोई इतने डब्बे लेकर, इतना मन सामान उठा के, कस्टम्स में वो पूछ रहे हैं क्या है, वो FIA वाले पूछ रहे हैं, उनको बताएं, वो डब्बे समझ नहीं आती थी। उनको डब्बे खोलने होते थे, डब्बे हम खोल नहीं सकते थे, वो लाइट लग जाती थी। तो वो लेटर्स लिखवाएं, किधर किसी से निकलें, फिर बैंकॉक पहुँचे, वहाँ वाले तंग करते थे, फिर वहाँ से निकल के लैब में जाते थे, लैब में जाके फिर वो हम लोग उनकी कलर ग्रेडिंग करते थे, तो पता चलता था यार ये तो आधे शॉट आउट ऑफ फोकस आए हुए। इसीलिए आप कोई 15 सेफ्टी, इसीलिए मैं 15-20 टेक देता था कि कोई तो निकल आए। आई स्वेयर, आई रिमेम्बर कि ख्वाबों में भी साकिब की आवाज़ आ रही होती थी, सेफ्टी सेफ्टी। मैं बहुत बदनाम था, लेकिन किसी वजह से था, लेकिन उसके बाद अब नहीं हूँ। नहीं अब तो लोग कहते हैं कि भाई आप दूसरी टेक ले ले, मैंने कहा नहीं, हो गई है, बस काफ़ी है। Because there's no 35 mm. Yeah, so it was really tough. It was very so आप hectic. मतलब एक टांग आपकी बैंकॉक में होती थी, एक टांग आपकी कराची में होती थी, दिमाग आपका मरी में होता था जहाँ पे आपकी शूट की प्लानिंग चल रही है, एक अजीब और फिर आपने सुबह 6 बजे शॉट भी लेना है अपने स्टार्स के साथ। Who has been your favorite person to work with? That's a really tough question. Yeah. Top 3 people, favorites to work with. कौन फेवरेट थे? सब लोगों ने, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, they've all cooperated, they've all been extremely kind, gracious, long hours. मुझे कभी किसी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। चाहे वो फिल्म के लोग हों, चाहे वो टीवी के लोग हों। यस, अगर कहीं मुश्किल होती है तो बच्चों के साथ हुई है। Of course. That's the only time. Of course. क्योंकि बच्चों के साथ आप जब काम कर रहे होते हैं, उनको आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या जानवरों के साथ, बच्चे और जानवर, तो उनके साथ आपको थोड़ी मुश्किल पेश आती है। अदरवाइज एडल्ट्स हैव ऑलवेज बीन रियली काइंड। मेरे साथ आई डोंट थिंक शायद ही कभी मुझे किसी के साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो। आस्किंग अबाउट द नेगेटिव्स, बट एक होता है ना कि आई लव वर्किंग विद दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सनस एनर्जी, और इनके साथ मज़ा आता है काम करने का, ऐसा कोई? I mean, I've done a lot of work with Humayun and Adnan. I was just going to say because that. When I started out, they were also starting out. मैं अपनी ओरिजिनल मेमोरीज की बात कर रहा हूँ। उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने भी तो ऐड किया था एक हुमायूं और आपके साथ। जी हमने किया था। It was a big ad. I remember it was for a telecom song, I think. बड़ा ग्लैमरस एड था, रेड कार्पेट का था और पूरा था। एंड आई रिमेंबर उसका जो आपका एक बड़ा खूबसूरत उसमें ब्लू ड्रेस था, उसकी बड़ी आगे कहानी थी। वो नोमी ने बनाया था? वो नोमी ने बनाया था, नोमी अंसारी ने। लेकिन जब हम बाजी कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा सीक्वेंस था जिसमें मीरा की एंट्री होती है एज अ मूवी स्टार, और उस पर गाना पिक्चराइज होता है विद उस्मान खालिद बट इन अ बॉल रूम। तो उसमें जो मीरा का एक्चुअल ड्रेस था उसका कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो वो लास्ट मिनट पे नहीं मिला, तो हम अपने साथ कुछ बैकअप आउटफिट्स लेकर आए थे अपने। जी, तो अनीला जो मेरी स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास यही है जो मीरा को पहना सकते हैं। अब आपका फिगर, you're very petite, मीरा you know medium sized, she's a full woman, तो वो किस तरह हमने मीरा को उसको में फिट कराया, पहन लिया और वो बड़ा खूबसूरत लगा। It was that dress in that song with उस्मान खालिद बट, हाँ, जिसमें ज़ेब ने परफॉर्म भी किया। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो ओरिजिनली आप पे था। वाओ, what stories! हाँ, ये बड़ी कहानियाँ हैं जी। Talking about बाजी साकिब, you are a storyteller. अगर जितने भी एड फिल्म डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से सबसे अच्छी स्टोरी टेलिंग आप करते हैं, ये मैं कह रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं कह रही, सब मानते हैं। Why didn't you make more movies? नहीं, देखिए, मैं अब अपनी अगली फिल्म पे काम कर रहा हूँ। I'm working on the script. Because movies are an act of passion. कुछ लोग ठेके पे करते हैं, कुछ लोग कमर्शियली मूवीज़ करते हैं कि भाई अब हम मूवीज़ बना रहे हैं करने। मेरे लिए मूवीज़ का वही हिसाब है जो म्यूज़िक वीडियोस का है, कि शौक से करना है, ऐसी फिल्म बनानी है जो मेरे लिए मायने रखती हो। बाजी हालांकि एक कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म मेरे करीब थी बिकॉज उसकी मुझे स्टोरी पसंद थी। द फिल्म वाज अबाउट अ डाइंग एरा अगेन, अबाउट अ मूवी स्टार हु was relevant in a certain era, she still wants to remain relevant, and how it's about a new industry versus an old industry. It's a point of history in Pakistani media.
तो मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने वो की। तो उसके बाद कोविड हो गया। 2019 की वो आखिरी बड़ी फिल्म थी जो रिलीज़ हुई थी। नहीं, उसके बाद परे आर्ट लव रिलीज़ हुई थी, बट इट वाज रिलीज एंड उसके बाद कोविड हो गया। कोविड के बाद अभी तक हम रिकवर ही नहीं कर पाए। हमारी इंडस्ट्री जितनी भी मूवीज़ आई हैं एक्सेप्ट फॉर लेजेंड ऑफ मौला जट, मोस्ट हैव डन नॉट डन वेल। और द मूवी इंडस्ट्री इज इन रियल डिक्लाइन, बट आई डू बिलीव कि अच्छी फिल्म आज भी आएंगे लोग देखने। बिल्कुल। तो अभी मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है एंड आई वांटेड टू स्टार्ट शूटिंग दिस नवंबर, लेकिन अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द प्रोजेक्ट टुगेदर, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर it will go on the floors. Any hints of who's writing it? It's being written by a writer called Nasir Aslam. He wrote Pare Art Love also. Okay. It's a very interesting drama, lovely story, a dark drama thriller with a lot of atmosphere and a lot of thrills, a lot of suspense. और पाकिस्तान में पाकिस्तान में है, बिल्कुल पाकिस्तान में You're very patriotic, I know that. भाई आई एम, बिकॉज मैं बाहर से पढ़कर पाकिस्तान आया था। मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं जो मेरी जनरेशन में मेरे साथ, जो मेरी सड़क पे हमारे मोहल्ले में बड़े हो रहे थे, पूरी दुनिया में फैले हुए, मैं शायद वाहिद हूँ जो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान रहा। यहीं रह गए। बिकॉज मैं फील करता था कि अगर मुझे क्रिएटिवली कुछ कहना है या कुछ करना है, मैं अपने मुल्क में ही करूँगा, अपनी ज़बान में करूँगा। मैं पाकिस्तानी बन के अमेरिका में तो नहीं कर सकता ना। मुझे वो कल्चर, मेरे लिए कुछ भी हो जाए, एक अनहोना कल्चर है। बिल्कुल। यू नो, आई विल ऑलवेज बी एन आउटसाइडर दैट। अब वापस आएंगे थोड़ी देर में, छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back to Speak Easy with me Aisha Umar on 365 News. साकिब मलिक के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज और उनकी पूरे जर्नी के बारे में बात की है। अच्छा साकिब, द पॉइंट ऑफ दिस शो इज़ ऑफ कोर्स टू टॉक अबाउट योर वर्क, योर जर्नी, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, वो लोगों की मेंटल एवोल्यूशन, जो विजडम गेन की ओवर द इयर्स काम करके, मुश्किल हालात से गुजर के, और अब आके वो विजडम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। सो टेकअवेज फ्रॉम योर करियर वर्किंग इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, हर जगह हर्डल्स आती हैं, हालात इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, शूट्स कैंसिल हो जाती हैं, बट मतलब मुश्किल हालात में सीखते भी हैं। राइट। What are your takeaways? My takeaway number one about Pakistan is कि जितने हुनरमंद लोग हैं यहाँ पे, जितने इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि देखिए, बहुत कम अरसे में लोग यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं, माहिर बनते हैं, और फिर बेहतर से बेहतर दुनिया के लेवल पे काम कर सकते हैं। आप हमारी ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, आप हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री देख लें, हम लोग कहाँ थे और कहाँ इतनी जल्दी पहुँच गए कि अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पहले हमारे एड्स बाहर बनते थे सारे। जब मैंने ज्वाइन किए तो उस वक्त सिंगापुर में एड्स बनते थे, पाकिस्तान में लक्स का एड बन ही नहीं सकता था। ये काम बाहर होता था। उसके बाद बाय द टाइम 2005 2006 सारे बड़े ब्रांड्स के एड्स पाकिस्तान में बने थे। हमने इक्विपमेंट इंपोर्ट किया, हमारे कैमरामैन, लाइट, स्टाइलिस्ट, एवरीबडी वाज अप टू फॉर्म। सो आई थिंक जो पाकिस्तान की ह्यूमन पावर है, दैट इज़ अमेजिंग। सो हमें जितनी सीखने की और करने की जस्तजू है, मैं उसका बहुत बड़ा एक फैन हूँ। So I think that is an amazing thing. That's something I've learned after being here. Despite all the restrictions, despite the self-censoring, despite आपको हर कोई आगे बढ़ने नहीं देता, हालात ऐसे हैं, मसले ऐसे हैं, आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने मसाइल होंगे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी लोग काम पे आते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है, रेजिलियंस है और टैलेंट है। So when now how do you balance yourself emotionally? आप क्या वो practices आपने अडॉप्ट की हैं जिससे आप अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं और सेंटर करते हैं? जी, that is really important, the work-life balance and your emotional equilibrium. I'm a real believer in that. मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था. My sister and my brother are very spiritual. My brother Adnan Malik, actor, as you know. जी. So he is very much into yoga. My sister is on wellness, therapy. ये सारी चीज़ों पे उनको, मुझे कभी इन पे नहीं था. लेकिन मुझे अब वो लेवल पे अब जा चुका. अब तो वो बिल्कुल एडवांस लेवल पे. लेकिन उसको देखते देखते मुझे भी ख्याल आया है. तो अब मेरे लिए, जैसे मैंने कहा है कि अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखना, I've realized the importance of relationships. Relationships that are not healthy in your life
get away from them. Toxic. Release them. If something is Yeah. toxic in your life, if it's not making you happy, if it's not giving you anything, find the courage to move away walk from away. it. It's very difficult. Yeah. Because जब आपके रूट्स होते हैं, पुरानी रिलेशनशिप्स होती हैं, बचपन के दोस्त हैं. अगर नहीं आपको और लर्न टू से नो, लर्न टू सेट बाउंड्रीज. मुश्किल होता है ना कहना या बाउंड्रीज कहना, लोग ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि हम पीपल प्लीजर्स हैं. बिल्कुल. आई एम अ टोटल प्लीजर, आई एम अ Yeah. टोटल people pleaser, and I've learned कि I have to stop doing that. Yeah. क्योंकि मुझे हमेशा से मैं चाहता हूँ लोग मुझे पसंद करें, मुझे ये नहीं करूँगा लोग पसंद नहीं करेंगे. ये मेरे साथ एक ये किस्म की डीप बीमारी है, ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है. बिल्कुल. So I have learned or I am trying to learn to say no, to set my boundaries. And it's okay if people don't like you. Of course, because or people understand you. or people take advantage of you. Yeah. Your real friends are going to be the people who will stand by you through thick and thin, who will understand you, who will support you, Yeah. who will mentally, emotionally support you. Yeah. So ये बहुत important है. Plus I have learned the value of my parents. Yeah. अब इतने अरसे उनसे दूर रहा हूँ, अब मैं समझता हूँ I'm so blessed Yeah. कि I can spend time with them. So हर 2-3 हफ्ते बाद मैं इस्लामाबाद चला जाता हूँ. I spend a lot of time with them. तो अभी I'm going with my mother to America. Wow. Last year we took a holiday. I realized I don't need friends. I've got my parents and my family. So हम लोग Wow. holidays पे जाते हैं, you know, चीज़ें करते हैं. Of course, this is important to talk about. I'm not married. I made that choice in my course, life. neither am I. So yes, and so we made those decisions. So for us, what is important is good, valuable relationships that people can give us. And I tell you कि बहुत सुकून है अपने आप से कंफर्टेबल होने में, अपने आप के साथ एक रिलेशनशिप बनाने में. क्योंकि अकेले रहने में, सॉलिट्यूड में. अल्टीमेटली हर इंसान अकेला ही होता है, चाहे आपके 10 बच्चे हो, मियाँ हो, बीवी हो, सब कुछ हो. बिल्कुल. आपको अपने साथ निभाना है. या So मैं कहता हूँ I'm blessed that I'm comfortable with myself. या That I'm comfortable with you the don't people have to around fill me. your space up with other people all the time. Exactly. So इसमें मैं कहता हूँ बड़ा सुकून है. हाँ. मगर इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में. बिल्कुल. क्योंकि हर एक पूछता है. हर कोई पूछता है, हाँ. हर कोई कमेंट करता है, बिल्कुल. हर कोई जज करता है. जी. बट आई थिंक देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ वेयर आप ना ट्रिगर होते हैं, बिल्कुल. ना आपको कोई फोमो होता है. बिल्कुल. अच्छा, आई वांट टू स्पीक अबाउट अदनान जी. एंड हाउ, आई मीन ही इज अ डायरेक्टर लाइक Right, यू. right. आपके सामने वो इवॉल्व हुए. जी, जी. उनका काम आपके काम से बिल्कुल डिफरेंट. बिल्कुल, बिल्कुल. हाउ डिड दैट मेक यू फील व्हेन ही वाज एंटरिंग this field? Well, when he was entering this field, he wasn't sure what he wanted to do. He wanted to make documentary films. I said, इससे तो तुम्हारी नहीं बनेगा, पेट तुमने नहीं यहाँ पे पाल काम सकते अपना. So then I said कि भाई तुम मुझे join कर लो as an assistant director. हाँ. So he worked with me as an assistant director for good 4-5 years. Did he follow your? And no, he was very good. I mean, I said समझो माहौल को समझो. हाँ. But he always had his own mind. Because पढ़ा लिखा, he studied abroad. He's a very intelligent person. So he वो also question helped करता होगा me. हर Question करता था. He would also help me. He would also push me to think Yeah. certain ways. हमारी हमेशा आपस में बड़ी एक वो चलती थी back and forth कि ये करना है नहीं करना. But anyway, he is very much his own person. तो जब उसने अपना काम स्टार्ट किया, उसने रियलाइज़ किया कि भाई ये भाई के नक्शे कदम पे तो नहीं चलना, लेकिन उसने बहुत कुछ मुझसे सीखा ज़रूर होगा. तो उसका अपना स्टाइल है, फिर उसने अपने तरीके से डायरेक्शन की. But he also belongs to a different generation. Then he went into acting. Then now he's into therapy and wellness. So you know, So inspiring. I'm very inspired. I'm so inspired by Adnan और हम बड़े महीनों से मिलना चाह रहे हैं लेकिन हम मिल नहीं पा रहे. वो अब हर वक्त ट्रैवल कर रहा होता है. I want to get him on my show. You must. You would love it. I know. वो आप मगर अगर आपको मिल जाए, मुझे भी कभी 3-4 महीने के बाद ही नजर आता है. मैं तो मगर मैं कल उससे मिल रहा हूँ तो मैं उसे बताऊंगा. हाँ, नहीं हमारी बात तो होती रहती है. मैंने उनकी एक वर्कशॉप अटेंड करनी है, करनी भी थी. But then I had my surgery, so I couldn't really. It's been tough with your surgery. It's been tough, but you know, Saqib, pain is a big teacher. Yeah. You know, I mean, मैंने कल एक बड़ी मज़े की चीज़ सुनी कि आपको अपने पेन को रोमांटिसाइज करना सीखना है. You know, Nurse your pain. no, like find beauty in pain. क्योंकि जो feelings आप पेन में फील करते हैं वो आप खुशी में नहीं कर सकते. बिल्कुल. और आर्टिस्ट के लिए तो So you need to feel all the feelings to be able to create something later. of course. Do you believe in that?
I do, because I told you when I made Khamaj, I was coming out of a relationship, and so I put It's in your most beautiful video. Yeah, so you know, I mean, all that went into that, Yeah. and at some level even Narena. But yeah, Narena. pain is very important, because I think जो आपकी नाकामियाँ आपको जिंदगी में सिखाती हैं, वो आपको आपकी कामयाबियाँ नहीं सिखाती। लेकिन वो नाकामी नहीं होती ना फिर। नहीं, अगर आप उसको उस पॉजिटिव वक्त ले से नाकामी लें, लगती है आपको, लेकिन वो असल में एक दरवाजा होता है to another new dimension. It's a portal to It's a a new portal. thing. It's all about, you have to have the strength Yeah. to take every negative thing, every thing that hasn't worked positively for you, to make the best of it. As And a an lesson, opportunity. as a lesson. An opportunity. Yeah, yeah. You know? बिल्कुल. आपके लिए दरवाजे उसी वक्त खुलेंगे जहाँ पे कोई दरवाजे बंद होंगे. बिल्कुल सही. So now we have your film to you know, look Inshallah, forward to. let's see. I hope so. और एड्स बन रहे हैं ऐड में बहुत? कर रहा हूँ, वो तो आप करते रहते कम कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ. But obviously there's a time for everything. Yeah. नए लोग आ गए हैं. They have so much talent. They have ideas. You know, अब हम सीनियर्स में कंसिडर किए जाते हैं. तो जब कोई अच्छा काम आता है तो मैं ज़रूर करता हूँ. But I'm not interested in just taking on any work and making it being part of the rat race. Because अब कर लिया ना इतने साल, अब मुझे अब रोज़ सुबह उठ के स्टूडियो नहीं जाना, बल्कि अब तो मैं सोचता हूँ कि ना ही आए काम तो बेहतर है. कहना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं. Don't say take it Yes, back. I know. Take it back. Take it back. अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन जो मुल्क की होती है वो उस मुल्क के मीडिया को, आर्ट को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है. Right. Especially like when Junoon came about, the band. Right. उनके बहुत जो उनका म्यूजिक था, it was driven by the political landscape. Right. And you also worked with them. Yes. तो जब आपने शुरू किया, आपको क्या लगता है, was your work affected by the political landscape of the country, और अब भी होता है? I think जो मुल्क के हालात हैं? political landscape of the country, देखिए, अगर पॉलिसीज़ हैं, सेंसरशिप पॉलिसीज़ हैं, वो तो आपको डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं. Right? If you have a more liberal government, certain your work will reflect that. If it's a conservative government, then that will be reflected in your, whether you're doing film or whether you're doing drama or whether you're doing everything. लेकिन आई थिंक देखिए, एड्स में भी फ़र्क तो पड़ता है. देखिए, आपकी जो आउटर माहौल है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं सीप इन करता है. ऑफ कोर्स करता है. Do you push the boundaries? I know you try to stay away from controversy हमेशा. I think in Baji I pushed certain boundaries. I certainly did in Narena, and in my first music video, which was Behti Nar. I don't know if you ever saw it. Of course. I think I pushed all Aisha Toor and Iraj, Tariq Amin. Tariq Amin. That was one of my favorites. 2001. That owns. क्या नाम था बैंड का? Rashk का गाना Behti Nar आप देखें, उसमें तो I pushed all the boundaries. You did. So I mean, अब जो बरज़ख पे लोग शोर मचा रहे हैं, किसी और पे कर रहे हैं, और जो दूसरे ड्रामाज हैं, तो what is your comment on that कि taboo subjects Of course होना चाहिए. आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको हर चीज़ दिखानी चाहिए, आपको हर चीज़ पे कमेंट करना चाहिए. जो जिस माहौल में आप रह रहे हैं, आपको सब कुछ करना चाहिए. बात करनी चाहिए. मगर यहाँ पे मसला ये होता है कि हर बंदा, आपने देखी भी नहीं है चीज़, आप उस पर ओवर एक्साइटेड ट्रिगर हो जाते हैं. अब बरज़ख में जिस टॉपिक पे लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे, वो तो कुछ था ही नहीं. अगर आप ड्रामा देखें, उसमें कुछ था ही नहीं. आपने देखा जाके? मैंने पूरा देखा. जब आपने सुना मुझे आसिम का काम पसंद है, तो आसिम अब्बासी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, तो मैंने देखना था. लेकिन जिस चीज़ पे इतना रौला मचा, उसमें कुछ ऐसी बात थी नहीं. Much ado about nothing. Exactly. और आपको तो अब अपना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम लोग देखते सब कुछ हैं. यूट्यूब पे, टिकटॉक पे देखना सब कुछ है, लेकिन शोर मचाना है. सबको पता है कि सबसे ज़्यादा हिट्स ऑन सर्टेन साइट्स हमारे मुल्क से लेकिन शोर सबसे ज़्यादा हमें मचाना है. अपनी काबिल क्या कहते हैं, बर्दाश्त बढ़ाएं, अपना दिमाग खुला रखें. और ज़रूरी नहीं कि आप कोई चीज़ देखें तो उसको फॉलो करें. सो आई थिंक मसला हमारा सबसे ज़्यादा है इमोशनल रेगुलेशन का. इमोशन, और आई थिंक वी लाइक एज अ कंट्री टू बी लाइक सेल्फ राइचियस. हमें बड़ा शौक है कि हम सही हैं, हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं दुनिया के, हम सबसे बेहतर पाकिस्तानी हैं, हम सबसे ये हैं, अच्छे इंसान हैं. नहीं, मगर सबसे अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते हम. जिस दिन हम सबसे अच्छे इंसान बनना चाहेंगे,
तो फिर ये चीज़ें नहीं काउंट करेंगी। यही मकसद है कि हम ऐसे इंसानों को आपके सामने लाएं जो इंस्पायर करें आप लोगों को, हम कुछ सीख सकें उनसे। थैंक यू साकिब Thank you so much. for What a giving pleasure. me time. What a wonderful chat. Wonderful. Any message for the young generation, for people जो आ रहे हैं, अब आप ही के फील्ड में आ रहे हैं, इस कैमरे में देख के एक सेंटेंस? मैं कहूँगा these are tough times. बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम मुल्क से बाहर कैसे जाएं, हम यहाँ से रास्ता बाहर कैसे निकालें। और मैं ये बात समझ सकता हूँ क्योंकि एक मुश्किल टाइम है, लेकिन अगर आप हमारी फील्ड में हैं, आर्ट हैं, कल्चर, मीडिया में हैं, तो जो आप काम यहाँ कर सकते हैं, जो आप अपनी आवाज़ यहाँ पे रेज़ कर सकते हैं, वो आप कहीं नहीं कर सकेंगे। जो आपको अपनाइयत यहाँ मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। टफ टाइम्स हैं लेकिन टाइम्स बेहतर होंगे। कीप एट इट। थैंक यू साकिब, ब्यूटीफुल वर्ड्स। ऑन दैट नोट मैं भी आपको खुदाफिज कहती हूँ। अगली दफ़ा मिलेंगे विद येट वंडरफुल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। खुदाफिज।